आज हम कहानी सुनेंगे कड़ा और लड्डू। गोवर्धन लाल नामक हलवाई की मिठाई की दुकान कुछ खास नहीं चलती थी। मिठाइयाँ तो उसकी अच्छी होती थी, परंतु कमाई इतनी नहीं होती थी। एक दिन दुकान पर एक साधु आया। गोवर्धन लाल ने उसे 2 लड्डू दिए, जिसे खाकर साधु तृप्त हुआ। जाते समय बोला, सेठ जी, लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं। 2 लड्डू रोज गोपाल जी के मंदिर में भी भेजा करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। साधु की बात मानकर अगले दिन लड्डू बनाते ही गोवर्धन लाल 2 लड्डू लेकर पास में गोपाल जी के मंदिर में चढ़ा आया। उस दिन उसकी दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। गोवर्धन लाल बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने प्रतिदिन 2 लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए मंदिर ले जाने लगा। धीरे धीरे उसकी मिठाई पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। ये सिलसिला गोवर्धन लाल के बेटे ने भी जारी रखा और अब तीसरी पीढ़ी आ गई। गोवर्धन के पुत्र गिरधर लाल ने भी इस नियम को पूरी तरह से निभाया, परंतु अब गिरधर लाल भी कुछ कुछ बीमार सा रहने लगा। एक दिन उसने अपने युवा पुत्र कृष्ण गोपाल को बुलाकर कहा, बेटा, लड्डू बनते ही पास वाले गोपाल जी के मंदिर में 2 लड्डू भोग के चढ़ा कर आना। उस दिन कृष्ण गोपाल लड्डू लेकर मंदिर गया। अब आए दिन गिरधर लाल जी की तबीयत खराब रहने लगी। कृष्ण गोपाल को ही मंदिर जाना पड़ता। धीरे धीरे कृष्ण गोपाल इस नियम से तंग आ गया। अब उसे कोफ्त होने लगी। एक दिन जैसे ही उसके पिताजी ने उसे 2 लड्डू देकर मंदिर जाने को कहा, कृष्ण गोपाल ने लड्डू उठाकर एक तरफ रख दिए और काम में लग गया और भूल गया। दिन गुजरा, शाम हुई। रात को दुकान बढ़ाने का समय हो गया। सब लोग जा चुके थे। पिताजी भी गए, नौकर वगैरह सब जाने लगे। जब कृष्ण गोपाल दुकान बंद करने लगा, उसी समय 8-9 वर्ष का एक बालक आया। बोला, भैया लड्डू दे दो। कृष्ण गोपाल ने कहा, अब तो दुकान बढ़ाने का समय हो गया है और वैसे भी आज लड्डू खत्म हो गए हैं। वह बालक बोला, नहीं भैया, अंदर अलमारी के ऊपर 2 लड्डू रखे हैं, वही दे दो। कृष्ण गोपाल ने जाकर देखा, अरे ये तो मंदिर वाले लड्डू हैं, आज तो मैं भूल ही गया। उसने वही लड्डू उस बालक को दे दिए। बालक लड्डू लेकर जाने लगा। कृष्ण गोपाल बोला, बच्चे पैसे तो दे दो। बालक बोला, पैसे तो नहीं है मेरे पास। अच्छा ऐसा करो, ये मेरा हाथ का कड़ा रख लो, कल पिताजी आएंगे तो पैसे देकर कड़ा ले जाऊंगा। कृष्ण गोपाल ने कड़ा लिया और गुल्लक में डाल दिया और घर आ गया। अगले दिन गोपाल जी के मंदिर के पट खुले। पुजारी जी ने देखा, गोपाल जी के हाथ का कड़ा गायब है और लड्डू के कण बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ बात फैल गई, कोई गोपाल जी का कड़ा खोल कर ले गया है, लड्डू भी बिखरा हुआ है, इसका मतलब चोर ने लड्डू भी खाया है और कड़ा उतार कर ले गया है। चारों ओर खोज शुरू हुई। चोर को पकड़ने के लिए सिपाहियों ने बड़ी ही मुस्तैदी से खोज शुरू की। गिरधर गोपाल जी ने भी ये खबर सुनी और दुकान पर आकर बैठ गए। जब उन्होंने गुल्लक खोली तो अंदर सोने का कड़ा देखकर चौंक गए। पुत्र को बुलाया, कड़े के बारे में पूछा। तब कृष्ण गोपाल ने रात वाला पूरा वाकया सुना दिया। गिरधर लाल पुत्र और कड़े को लेकर मंदिर पहुंचा। पुजारी जी को कड़ा बताया। क्या यही कड़ा है जो गोपाल जी के हाथ से गायब हुआ है? पुजारी जी ने कड़ा देखते ही शोर मचाया, देखो, चोर खुद ही कड़ा लेकर आया है। गिरधर लाल जी ने पूरा वाकया सुनाया और बचे लड्डू के मिलान खुद की दुकान के लड्डू से किया। जज ने सारी बात सुनी, समझी। अब कृष्ण गोपाल बोला, मुझे रोज मंदिर जाने में कोफ्त होने लगी थी। मुझे सबक सिखाने के लिए गोपाल जी खुद दुकान में उनके हिस्से के लड्डू लेने आ गए थे। अब सारी बात साफ हो गई थी। जज ने दोनों को बरी कर दिया। कृष्ण गोपाल अब सचमुच ही गोपाल जी का परम भक्त बन गया। उनके पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपरा अब वो आगे भी चलने देगा। गोपाल जी मुस्कुरा रहे थे। अब कृष्ण गोपाल स्वयं ही गोपाल जी के हिस्से के लड्डू बड़े प्रेम से ले जाने लगा। जय हो गोपाल जी की। राधे राधे।